अस्पताल के नीचे दरअसल हमास के आतंकी जो है वो बंकर्स में छुपे हुए हैं। तेल अवीव में लगातार सायरन की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। कई अस्पताल ऐसे हैं जिनको निशाना बनाया गया। शिफा अस्पताल के करीब जो मिलिट्री क्वार्टर है, हमास का खुफिया और वायु रक्षा मुख्यालय है, यहाँ पर यह हमला किया गया है। बताया जाता है कि हमास का सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर जो है वो वहीं पर मौजूद है। हमास का ये पूरा का पूरा ठिकाना जो बताया जाता है जहां पर हमला किया गया। कई अस्पतालों पे देखिए इजराइल की ओर से अभी यहां पर निशाने जो हैं वो साधे गए। बताया गया कि हमास के कई ठिकाने घनी आबादी के बीच में मौजूद हैं। गाजा में आसमान से बारूद बरस रहा है। जमीन में इजरायली फोर्सेस हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। समंदर के किनारों पर इजरायली झंडा फहर चुका है। इजरायल के हमलों से पूरी गाजा पट्टी खंडर बन गई है। गाजा में इजरायली फोर्स जमीनी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसका मकसद है गाजा से हमास के आतंकियों का दी एंड करना। इजराइल की सेना किसी भी कीमत पर गाजा में इजरायली सुरंगों और बंकरों को ध्वस्त करना चाहती है और इसके लिए इजरायली सेना की तरफ से प्लान तैयार कर लिया गया है। इजराइल को यह पता चल चुका है कि हमास के आतंकियों ने मस्जिदों, स्कूलों और अस्पतालों के नीचे अपने बंकर बनाए हैं। इसके लिए आईडीएफ की तरफ से एक तस्वीर भी जारी की गई। इस तस्वीर में वो मेडिकल क्लिनिक और स्कूल दिखाए गए जिनके नीचे हमास ने बंकर बनाए हैं। इजरायली सैनिक अब चुन चुनकर हमास के अड्डों को खत्म कर रहे हैं। आईडीएफ को खबर मिली इंडोनेशियाई अस्पताल के नीचे हमास ने अपना अंडरग्राउंड बंकर बनाया है। रात के अंधेरे में सेना ने इस जगह पर इतने बम बरसाए कि अस्पताल के नीचे बने हमास के बंकर तबाह हो गए। गाजा में इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी इजराइल के लड़ाकू विमानों ने की तो पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। Very interesting things of Hamas activities where we have a mix, the usual Hamas mix of terror and military compounds next to mosques, next to clinics, and most importantly schools. And as you can see on our illustration here, we're now going to zoom in into combat footage that Israeli troops took just after conquering this area. You can see the weapons that are being stocked here, variety of combat equipment, rocket launchers, mortars, other types of weaponry that they are storing. अब हमास के आतंकियों के बंकरों को तबाह करने के लिए बैटल ग्राउंड में बंकर बस्टर बम आ गया है। बंकर बस्टर बम गिरेगा और हमास के आतंकियों का अंडरग्राउंड ठिकाना तबाह हो जाएगा। गाजा में हमास की सुरंगों और बंकरों की गहराई 60 से 82 फीट है। हमास की सबसे गहरी सुरंग जमीन से 230 फीट नीचे बनी है। ये बम सतह से टकराकर नहीं फटते, जमीन के नीचे गहराई में फटते हैं। बंकर बस्टर बम जमीन को 200 फीट तक भेदने में सक्षम होता है। बम का इस्तेमाल अमेरिका ने तोरा बोरा की पहाड़ियों में किया था। वहां भी जब आतंकी गहरी सुरंगों में छिप जाते थे तो उनका आतंकी ठिकाना तबाह करने के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमान बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करते थे। मतलब साफ है, अगर युद्ध में इजराइल इस बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करता है तो इसकी मदद से सिविलियंस की आड़ में छिपने वाले हमास के आतंकियों का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा।
ये बम अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों के नीचे बनी हमास के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर देगा। बंकर बस्टर बम की खासियत यह है कि इसका वजन सिर्फ 4 किलो होता है और ये 100 मीटर की रेंज में आने वाली किसी भी चीज के चिथड़े उड़ा सकता है। इजराइल ने बमबारी कर सिर्फ उस इंडोनेशियाई अस्पताल को तबाह नहीं किया जिसके नीचे हमास के आतंकी छिपे थे, बल्कि खान यूनिस के इलाके में इब्न अल वाहिद मस्जिद को भी बम गिराकर खत्म कर दिया। इस वीडियो के साथ इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी। इजराइल के इस दावे का मतलब है इस मस्जिद के नीचे हमास के आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। इजराइल बार बार कह रहा है कि हमास के आतंकी मस्जिदों, स्कूलों और अस्पतालों में छिपकर ऑपरेट कर रहे हैं। Today I will be revealing intelligence proving that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. Additionally, I can confirm that according to the intelligence we have in our hands, there is fuel in hospitals in Gaza. I repeat, there is fuel in hospitals in Gaza. And Hamas is using it for its terror infrastructures. इजराइल की सेना ने हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायली इंजीनियर्स की टीम को भी लगाया है। ये इजरायली इंजीनियर्स ढूंढ कर हमास की सुरंगों को तबाह करने में जुटे हैं। इजराइल का दावा है कि अब तक 130 सुरंगों को तबाह किया जा चुका है। इजरायली सेना के इंजीनियर्स सबसे पहले सुरंग का पता लगाते हैं, जिसके बाद उसमें घुसकर विस्फोटक भरा जाता है और फिर इसको धमाका कर उड़ा दिया जाता है। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकियों ने जरूरत का सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है। पाताल लोक में छिपकर रहने वाले आतंकियों ने पावर सप्लाई से लेकर बैटरीज तक का इंतजाम किया है। इन सुरंगों में आतंकियों ने हथियारों के साथ साथ पानी और ऑक्सीजन की भी सुविधा जुटाई है। זה מצברים שמשמשים את האויב לחיבור בעצם מסנני אוויר לתת קרקע. गाजा